अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर मरियम आपके साथ फिर से। और आज हम बात करने वाले हैं एक नेचुरल डिज़ास्टर अर्थक्वेक सेफ्टी के बारे में। क्यों इसके बारे में? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी जोग्राफिकल लोकेशन पे है जहाँ पे अर्थक्वेक्स आने के बहुत चांसेस हैं। और अभी रिसेंटली 19 जनवरी 2023 में ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं। तो इसलिए इसकी रिविज़न बहुत ज़रूरी है। अर्थक्वेक्स जो हैं वो आते हैं ज़मीन की मूवमेंट से, जिसमें ज़मीन लरज़ने लगती है, हिलने लगती है। और एक छोटी सी उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि हमारी जो ज़मीन है वो 3 तह में होती है। सबसे अंदर बिल्कुल हॉट मोल्टन लावा होता है जो कि बहुत गर्म होता रहता है और वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो उबल के बाहर आ जाता है। और उसके बाद एक लेयर होती है जिसमें कि ज़मीन जो है वो तख्तियों की शक्ल में होती है, जिनको टेक्टोरियल प्लेट्स कहते हैं। और उसके ऊपर वाली जो ज़मीन है ये वो वाली चिकनी मिट्टी और सरफेस है जिस पे हम पौधे उगाते हैं, फल उगाते हैं, हमारे पहाड़ हैं, घर हैं, दरख्त हैं, सब कुछ है। तो ये जब लावा नीचे से अक्सर उबलता है तो ये टेक्टोरियल प्लेट्स जो हैं वो हिलती हैं और इनके हिलने से ज़लज़ले पैदा होते हैं। कभी नॉर्मल मूवमेंट्स की वजह से भी जो इनमें हर वक्त होती रहती है, तो ये मूवमेंट ज़्यादा हो जाती हैं जो कि हम ऊपर की ज़मीन पे ज़लज़ले के तौर पे महसूस करते हैं। तो ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है, तो इसका कोई टाइम हमें पता नहीं है, कोई वक्त नहीं है, इसका कोई सीज़न नहीं है, ये कभी भी हो सकता है। तो हमें हर वक्त इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए कि हमने क्या करना है अपने आप को इससे बचाने के लिए। बिल्कुल सिंपल एक 3 स्टेप फार्मूला है जो कि हम सब के जहन में हर वक्त होना चाहिए, और वो है टू ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। ड्रॉप का क्या मतलब है? जैसे ही आपको ज़मीन हिलती हुई महसूस हो, आप फ़ौरन अपने हाथों पे, घुटनों पे नीचे बैठ जाइए, क्योंकि खड़ा हुआ इंसान जो है वो बहुत जल्दी डिसबैलेंस्ड हो जाता है और उसको चोट लग सकती है। उसके बाद आपने कवर करना है। क्या? आपका जो हेड और नेक है ये एक बहुत सेंसिटिव एरिया है, आपकी आइज़ बहुत सेंसिटिव एरिया हैं। तो आपने अपने हाथों को अपनी गर्दन के पीछे रख के फ़ौरन अपने सर को नीचे झुकाना है और आपने ज़मीन पे बैठ जाना है। अगर आपके पास कोई डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे हैं। अगर आप किसी बिल्डिंग में हैं तो आपके पास कोई अगर डेस्क है, कोई टेबल है, आप फ़ौरन ऐसे करके उसके नीचे चले जाइए। आप स्कूल में हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, तो आपके पास कोई बुक्स हैं, आपके पास स्कूल बैग्स हैं, उनको फ़ौरन अपने पीछे रख लीजिए और इसी तरह से अपने डेस्क के नीचे चले जाइए। अगर आप घर में हैं तो वहाँ पे भी कोई ना कोई डेस्क वगैरह ऐसी चीज़ हो सकती है, और अगर नहीं है तो आप अपनी किसी इनर दीवार के बिल्कुल साइड पे, जहाँ पे पिलर्स होते हैं, जहाँ दीवार थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है, या दरवाज़ों की आर्च, क्योंकि वहाँ पे लोहे का फ्रेमवर्क ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल आप उसके साथ लग के खड़े हो जाएं। आपने खिड़कियों से दूर रहना है, आपने फ़ैन से दूर रहना है, आपने इलेक्ट्रिकल लाइट से, या कोई भी ऐसी चीज़ें, कोई पेंटिंग्स, कोई बुक शेल्फ्स, कोई बर्तनों के शोकेस, उन सब से दूर रहना है जो कि हिलने से गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। फिर आपने जो है वो उसको जो है वो होल्ड करना है। जहाँ पे भी आप बैठे हैं आप अपने आप को स्टेबल कर लीजिए, किसी चीज़ को पकड़ लीजिए ताकि आपको गिर के कोई चक्कर ना आ जाए, आप गिर ना जाएं और आपको चोट ना लग जाए। तो अगर ये 3 चीज़ें आपको पता हैं, आप अपने आप को कहीं भी महफूज रख सकते हैं। अब अगर आप कहीं ओपन मैदान में हैं, उस वक्त आपने कहीं अंदर बिल्डिंग से बाहर नहीं भागना है। आराम से जब तक कि ये ज़मीन की शेकिंग ख़त्म ना हो जाए आप अंदर ही रहिए। जो लोग बाहर मैदान में हैं उन्होंने अपने आप को गिरते हुए जो बोर्ड्स होते हैं, साइन बोर्ड्स, उनसे या इलेक्ट्रिसिटी पोल्स से, दरख्तों से, ऐसी चीज़ों से दूर करने की कोशिश करनी है, और कहीं पे इसी तरह से ज़मीन पे बैठ के कवर लेने की कोशिश करनी है। अगर आप गाड़ी के अंदर मौजूद हैं तो ये जो सेस्मिक वेव्स होती हैं, ये गाड़ी की वेव्स से उसकी इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है उससे गाड़ी में आग वगैरह लग सकती है। तो आपने फ़ौरन कोशिश ये करनी है कि गाड़ी को एक साइड पे ले जाइए, पुल ओवर, पुट द कार ऑफ एंड स्टे इनसाइड। फिर अगर आप अपने बिस्तरों में सो रहे हैं घर के अंदर, तो आप जो है वो फ़ौरन अपने आप का मुंह जो है वो आप तकिए के अंदर कर लीजिए, और अपना तकिया जो है वही अपने हेड और नेक के ऊपर रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका सीलिंग फ़ैन बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है
तो कोशिश कीजिए कि बहुत आहिस्तगी से आप बिस्तर से नीचे उतर के ज़मीन पे वहीं कहीं कवर करके अपने आप को बैठ जाएं। अगर आप लोग समंदर के पास हैं तो अर्थक्वेक्स जो हैं उनसे बड़ी बड़ी वेव्स जो हैं वो ट्रिगर हो सकती हैं, सुनामीज ट्रिगर हो सकती हैं। तो ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम द सी साइड और अपने आप को इसी तरह आपने कवर लेना है। फिर उसमें आप जो है किसी अगर बिल्डिंग के अंदर हैं आप, तो आप गैस की पाइपलाइंस, आप इलेक्ट्रिसिटी की पाइपलाइंस, इन सबसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रिक वायर्स जो झूल रही हैं उनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हिलने की वजह से इनमें डैमेज आ सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट्स हो सकते हैं, गैस लीक्स की वजह से फायर्स हो सकती हैं। तो इनसे आपने दूर रहना है जब तक कि ये हिलना ख़त्म ना हो जाए। फिर जो ऐसी जगह है वहाँ पे आपने जो है मोबाइल भी यूज़ नहीं करना until and unless there is a medical emergency, या किसी का खून बह रहा है या आप इससे किसी की जान बचा सकते हैं। फिर आपने वहाँ पे कोई फ्लेम लाइट नहीं करनी कि आपको पता नहीं है कहाँ डैमेज हो रहा है। अगर आपको सांस लेने में मुश्किल हो रही है, हो सकता है कहीं से गैस डैमेजेस हो रहे हैं और वो आपको जो है वो पॉइजनस गैस आप इनहेल कर रहे हो, तो वहाँ पे आपने लाइट किसी भी तरह से फायर नहीं करना। कोई सिगरेट की लाइटर से या किसी मैच स्टिक से या किसी भी और टॉर्च से, फ्लेम से आपने ये सब काम नहीं करना। अब ये जनरल जब बातें आपके पास होंगी आप अपने आप को बचाने में मदद कर सकते हैं। फिर जब ये ख़त्म हो जाती है शेकिंग, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप खुद सेफ़ हैं या नहीं, क्योंकि आप सेफ़ होंगे तो आप किसी और का ख्याल रख सकेंगे। फिर आप अपने आप को देख लीजिए कहीं चोट वोट तो नहीं लगी। तो फिर आपने, अगर किसी को आपको नज़र आ रहा है आपके आसपास में, स्पेशली इन ऑफिस बिल्डिंग्स, इन क्राउडेड प्लेसेस, इन स्कूल्स, ऐसा हो सकता है कि किसी को जो है वो टूटी हुई खिड़कियों से या बिल्डिंग कोलैप्स से या इसी तरह से किसी फायर से या किसी से चोट लगी है। तो आप देखें, अगर किसी का खून बह रहा है तो खून को रोकना सबसे बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। तो जिस जगह से खून बह रहा है उसको आप कोशिश कीजिए, आपके पास जो भी कपड़ा है, रुमाल है, स्कार्फ है, टाई है, हैंडकरचिप है, उससे आप कवर करें और उसको दबाइए ताकि खून रुक जाए। और इसी तरह से अपना वो हिस्सा जहाँ से खून बह रहा है उसको हार्ट के लेवल से ऊपर कर लीजिए। हार्ट आपको पता है उल्टे हाथ में अपर चेस्ट में होता है, तो आप अपने हाथ को, टांग को, जिस भी चीज़ है या किसी दूसरे को लगी उसको प्रेस करिए किसी भी क्लीन चीज़ से, वॉट एवर इज़ अवेलेबल एट दैट टाइम, एंड रेज इट अबव द लेवल ऑफ द हार्ट। कुछ लोग आपको लग रहा है बेहोश हैं तो उनके ऊपर पानी का छींटा मारें, अगर आपके पास अवेलेबल है तो देखिए वो होश में आते हैं या नहीं। इसी तरह से आप जो बहुत अनईज़ी फील कर रहे हैं उनको आप रिकवरी पोजीशन में डाल सकते हैं। रिकवरी पोजीशन होती है कि उल्टे हाथ की करवट पे लिटा दिया जाए और फिर उसके बाद जो अपने घुटने हैं वो एक बिल्कुल पेट के अंदर ऊपर वाला और नीचे वाला उससे थोड़ा नीचे रखा जाए। ये जो मैं आपको प्रोसेसेस बता रही हूँ, इनको हम बाद में उसकी वीडियो करेंगे डेमॉन्स्ट्रेशंस के साथ, तो उससे आपको ये और ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएंगे। फिर अगर कोई बिल्कुल ही बेहोश है तो उसमें आपको अगर पहले ये चेक करना है कि आया वो सांस भी ले रहा है या नहीं। उसमें आप सबसे इजीली अपने हाथ का पिछला हिस्सा उनके नाक और मुंह के पास रखिए। गर्म हवा अगर आ रही है उनके नाक से और मुंह से तो आपको पता है कि वो ज़िंदा है और वो सांस ले रहे हैं। नेक्स्ट, गर्दन पे आपने जो है ये दोनों साइड पे पल्सेस होती हैं हमारी जो हार्ट से आती हैं, उनमें आपने हाथ लगाना है। अगर आपको लब डब टक टक इस तरह की आवाज़ आ रही है तो आपको पता है कि वो इंसान सांस ले रहा है। तो फिर उनको आपने जो है वो CPR देना है, रेस्क्यू ब्रेथ्स देने हैं। दिस इज़ अगेन अ होल प्रोसेस, वील गो इनटू इट इन डिटेल, बट द मेन थिंग इज़ कि आपने उस इंसान को सीधा लिटाना है, उसका मुंह खोलना है, गर्दन थोड़ी सी ऊपर करनी है, मुंह को खोलना है, ये देखना है कि अंदर कोई टूटे हुए दांत या ज़बान तो नहीं आई हुई, उसको सीधा करना है। नाक को आपने पिंच करना है और अपने पूरे अंदर सांस भर के उनका नाक बंद करके उनका मुंह खोल के उसके अंदर आपने सांस देना है। आपने 2 ब्रेथ्स देने हैं और उसके बाद आपने अपना राइट हैंड लेफ़्ट हैंड के ऊपर रख के उसका कंप्रेस करके चेस्ट के ऊपर आपने यूँ करके 30 टाइम्स कंप्रेशंस देने हैं। This is for the adults, 2 breaths and 30 compressions, the process for the CPR, and for the children it is 2 breaths and 15 compressions. इसको आपने रिपीट करना है 2-4 दफ़ा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको मालूम होंगी तो इंशाल्लाह ताला आप लोग अपने आप का भी ख्याल रख सकेंगे और दूसरों को भी सेफ़ रख सकेंगे। So stay safe, stay healthy and stay prepared. Thank you. अल्लाह हाफ़िज़।